नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पिछले संडे से ही बरसात नहीं आई है। सिर्फ पिछले संडे को ही हमारे यहाँ बरसात आई थी। तो मौसम तो आप देखें, रोज़ ही हमारे यहाँ काली घटाएं छाती हैं। बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि अभी बरसात हो जाएगी, लेकिन बरसात नहीं होती है। हम कल बरसात के चक्कर में ही शाम के टाइम पानी नहीं डाल के गए, तो कल भी हमारे यहाँ रात को भी बरसात नहीं हुई और ना ही आज सुबह से और अब तक बारिश आई है। तो फिर अभी हमने सभी पौधों में आके पानी डाला है, क्योंकि कल भी पौधों को पानी की ज़रूरत थी, तो बारिश की वजह से हमने नहीं डाला था। और दोस्तों, आप देखें हमारे गार्डन में ये कितने सुंदर जो है हिबिस्कस के फ्लावर खिल रहे हैं। और ये वाला प्लांट तो हमारा बहुत ही बढ़िया चल रहा है, और कम से कम 8 से 10 फ्लावर इस प्लांट में डेली ही खिलते हैं। और कलियां देखिए आप, बिल्कुल भरा पड़ा है कलियों से, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इस मौसम में अगर आप चाहें तो इसकी कटिंग लगा सकते हैं बहुत ही ईज़िली। इस समय देसी हिबिस्कस की कटिंग लग जाएगी, या फिर आप हाइब्रिड हिबिस्कस की भी कटिंग इस समय लगा सकते हैं। और दोस्तों, बरसातों में हिबिस्कस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस प्लांट में सबसे ज़्यादा मिलीबग का अटैक होता है। बाकी और प्लांट में भी होता है, लेकिन जो हिबिस्कस का प्लांट है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। वो देसी वैरायटी हो या फिर हाइब्रिड वैरायटी हो, इनका हमें स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही शुभ प्लांट की कटिंग लगाने जा रहे हैं। तो आपको भी दिखाते हैं कि वो कौन सा प्लांट है जिसकी की कटिंग हम लगा रहे हैं। तो दोस्तों, ये है वो शुभ प्लांट की कटिंग, और ये है हमारी जेड प्लांट, जिसको कि जेड प्लांट कहते हैं। बहुत शुभ प्लांट होता है जेड प्लांट। और ये इसकी कटिंग तो मतलब गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, हर मौसम में आसानी से चल जाती है। सिर्फ इसको क्या है, लगातार बरसात के पानी से बचाना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों इसकी पत्तियों में मॉइस्चर भरा रहता है। आप इसकी पत्तियों को इस तरह से मसलोगे तो इनमें जेल सा निकलता है, मतलब ये है कि इनमें मॉइस्चर भरा रहता है। तो इसकी जो है कटिंग लगाने के लिए हमें क्या करना है, इसकी कटिंग के वाले हिस्से से, जहाँ से हमें जो सॉइल के अंदर डालनी है, वहाँ से ये 4-5 पत्तियाँ हटा लेनी हैं, और फिर सिंपल तरीके से ही इस तरह से हमें सॉइल में डाल देना है। और इसमें हमने पहले से ही पानी जो है डाल रखा है। और दोस्तों, एक छोटी सी ही हैंगिंग बास्केट है, और ये कुछ ही दिनों में आप देखना जेड प्लांट जो है इसको कवर कर लेगा। बहुत ही आसान तरीके से इसकी कटिंग लगाई जाती है इस तरह से। ना तो इसमें किसी भी रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत है, और ना ही हल्दी पाउडर, ना ही जो है दालचीनी का पाउडर। इस तरह से ही इसकी आप सिंपल तरीके से कटिंग लगा दें। और दोस्तों, 4 से 5 दिन में ही इसमें जो है रूट्स बन जाती है। और एक बार अगर इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ले आएंगे, तो फिर कभी भी ये प्लांट हमारे गार्डन से नहीं जाता है। और इस प्लांट की ये वाली कटिंग जो है हम हमारे ही जो टेरेस के ऊपर से ही हमने तोड़ी है, क्योंकि ये प्लांट हमारे पास कई सालों से लगा हुआ है। तो इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगाएं, या फिर आप इसको जो है पॉट में लगाएं। बहुत ही आसानी से ये प्लांट चल जाता है। 2 इंच का पॉट हो, या 3 इंच का, 5 इंच का, 10 इंच का, किसी भी तरह का पॉट हो, उसमें ये आसानी से ही चल जाती है। और दोस्तों, इसकी कटिंग तो आप देखें, इतनी छोटी कटिंग भी आप देखें, इसमें 2-3 पत्ती है। इसको भी आप ऐसे ही ऐसे रख दोगे तो भी ये चल पड़ेगी हमारी कटिंग, और कुछ ही दिनों में, मतलब 5 से 6 दिनों में इसमें भी रूट्स निकल आएगी। और दोस्तों, ये हमारी कटिंग लग के हो गई है तैयार। आपने पानी नहीं डाल रखा है सॉइल में, तो पानी डाल दें, और फिर इसको आप शेड में उठा के रख दें 4-5 दिनों के लिए, जब तक कि इसमें रूट्स ना बन जाए।
और दोस्तों ये है वो हमारा जेड प्लांट, जिसकी की कटिंग हम यहाँ इसमें से तोड़ के लेके गए हैं। आप देखें बिल्कुल नीचे तक जा रहा है। ये वाला जेड प्लांट बहुत सुंदर और परमानेंट प्लांट होता है। इस हैंगिंग बास्केट में लगे हुए इसको 4 से 5 साल हो गए हैं। आप देखें इसकी स्टेम कितनी मोटी हो रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये इसी हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है। बहुत ही शुभ प्लांट होता है और कटिंग से ईज़िली ही चल जाता है। किसी भी मौसम में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। फुल सनलाइट का प्लांट होता है, कितनी भी धूप हो सर्दी हो। और सिर्फ सर्दी में क्या होता है कि इसकी पत्तियां थोड़ी झड़ जाती हैं और छोटे साइज की हो जाती हैं, लेकिन प्लांट हमारा चलता रहता है। बहुत ही सुंदर और शुभ प्लांट होता है। इसको आप एक बार कहीं से भी या तो नर्सरी से ले आएं या फिर 1-2 कटिंग आप अपने फ्रेंड के यहाँ से या किसी भी रिलेटिव्स के यहाँ से ले आएं और उसको लगा दें। फिर कभी भी आपको ये प्लांट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप दूसरों को इसकी कटिंग देंगे, क्योंकि ये कटिंग से बहुत ही ईज़िली लग जाता है और बहुत ही जल्दी ये प्लांट ग्रोथ करता है। तो दोस्तों जिस तरह से हमने जेड प्लांट की कटिंग लगाई है, तो आप भी इस वक्त इसकी जेड प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं और अपने गार्डन में एक प्लांट से हज़ारों प्लांट जेड प्लांट के बना सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।